नमस्कार दोस्तों 10 मिनट का आपका हम समय लेंगे और इस वीडियो को हम आपसे देखने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी सारी उन बातों के जवाब हैं जो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। अब चूंकि जहां पर आप कमेंट लिखते हैं तो वहां पर हमें जवाब देना मतलब उतना हम व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख पाते हैं, मतलब कि क्या बताना चाहिए। ठीक है, तो हमने सोचा कि कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनका अगर हम सामूहिक रूप से अगर जवाब दे दें वीडियो के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सारी बातें लिखना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, हालांकि मैं कमेंट स्वयं पढ़ता हूं और स्वयं रिप्लाई करता हूं। ठीक है, मैंने कोई पढ़ने वाला नहीं लगा के रखा है, इसलिए परेशान हो, मैं स्वयं पढ़ता हूं सब कुछ। ठीक है, और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, लेकिन वही नहीं कि बहुत लंबा कमेंट लिख पाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो सामूहिक आपके कमेंट हैं उनके जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जो आप लोग हमसे बार बार पूछते हैं और कंफ्यूजन आप लोगों को है, तो वो सारी कंफ्यूजन, सारी समस्या, जो भी आपके डाउट्स हैं, शंकाएं, सब कुछ आज दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, सिर्फ 10 मिनट का आपको समय निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आज हमने हमारे परिचर्चा के बिंदु होंगे वो स्पेशली जो आरओ परीक्षा है 2016, ठीक है, 2016 और 2020, ठीक, और जो बीओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा है उससे रिलेटेड हम प्रमुख चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए और ध्यान से सुनना है। हमारी परिचर्चा के बिंदु आज 5 होंगे: करंट अफेयर्स, लेटर राइटिंग, ऐसे निबंध, आरओ बीओ परीक्षा कब होगी और क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अब जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वो शायद मई लास्ट में या जून में होने वाली। ठीक है, और चाहे कोई भी परीक्षा नहीं, लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, वहां पर पिछले करीब 10 से 12 महीने का मतलब ये लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली लोक सेवा, क्योंकि हमारा ये पिछले कई वर्षों का अनुभव रहा है, तो पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स लोक सेवा की किसी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 1-2 प्रश्न पुराने डेटा के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रश्न सभी के गलत होते हैं, किसी बात मतलब वो भाई 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, पिछले 1 साल का करंट आपको स्पेशली फोकस करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए करंट पढ़े कैसे, हमने आपसे वादा किया था पढ़ाने का। ठीक है, पढ़ाएंगे भी। ठीक है, देखिए लेकिन क्या है ना कि 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आपको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाना शुरू करें तो आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं कि पहले यहाँ पर सारी चीजें लिखें, ठीक है, फिर आपको समझाएं। ठीक है, तो पिछले 1 साल का करंट लिखना और आपको समझा पाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बनाना मैं जानता हूँ कैसे बनाता हूँ, फैन भी नहीं चला पाता हूँ। ठीक है, आप देखते पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्थाएं कम है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं आपकी परीक्षा के लिए, ताकि जो है आपकी होने वाली परीक्षा में आप सफल हो सकें और उसमें मेरा सहयोग हो सके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि हालांकि हमने जो प्रमुख टॉपिक हैं उन पर करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने बना के और आपको प्लेलिस्ट, आप जहां पर करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है, जहां पर 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको, एक करंट अफेयर्स की और एक करंट टॉपिक की। ठीक है, तो दोनों प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां पर जो भी करंट अफेयर्स के प्रमुख वीडियो हैं वो सभी आपको देखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी और संभव हो सकेगा हम उस पर करंट का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद पिछले जो 1 साल का करंट अफेयर्स है वो आपको हम टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज को होगा, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत मजा आएगा। मेरा बहुत अच्छा, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर राइटिंग मैंने लिखा हुआ है, तो आपको वो मिल जाएगा। तो आप चाहें तो स्वयं का नोट्स बना सकते हैं या उससे भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उतना आपने पढ़ लिया तो शायद ही आपका कोई प्रश्न करंट का गलत होगा। ठीक है, तो ये तो बात की करंट अफेयर्स की कि हम आपको जो है वीडियो में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध करा देंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको भी हम आपको वीडियो बना करके समझा देंगे। ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन जो चैनल पर पड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के वीडियो उनको आप एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लेटर राइटिंग की। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि सर हमको लेटर राइटिंग की बुक बता दीजिए। अब मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसी कौन सी बुक आ गई है लेटर राइटिंग की जिसमें परफेक्ट तरीके से लेटर राइटिंग दिया हो, परफेक्ट उसका प्रारूप दिया हो, ठीक, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, क्या किसी बुक में दिया? कोई भी बुक ऐसी नहीं है मार्केट में, कोई भी
ऐसी बुक नहीं है जिसमें परफेक्ट तरीका दिया हो कि वास्तव में सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, ठीक है, किसी में नहीं। इसलिए अच्छा, कुछ लोग का कहना यह है कि सर जो है अभी जो टाइम मिल गया हमको, ठीक है, तो उसमें हमारी मेंस की तैयारी, हम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उन भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा, देखिए जो हमारा पढ़ने का तरीका था मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। आपको लगता है ना कि हमारी तैयारी प्रॉपर हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये टॉपिक और मैंने थोड़ा सा देख लिया होता तो शायद ये प्रश्न जो कंफ्यूजन मुझे हो रही ना, ये नहीं हुई होती। इसलिए मेरी सलाह आपको ये है कि अभी प्रारंभिक परीक्षा, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हों, चाहे वो आरओ एआरओ वाले हों, अभी मेरी सलाह यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस कीजिए। अगर मान लो प्रारंभिक परीक्षा पास ना कर पाए तो मेंस की तैयारी करने का फायदा क्या हुआ, बताइए। तो पहले हमें वो स्टॉप तो क्रॉस करना है ना, तभी तो मेंस को पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मेंस की तैयारी के लिए पर्याप्त आपको समय मिलता है। मैं कह सकता हूं कि अगर 1 महीने का भी समय मिलता है ना, तो मेंस की तैयारी के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त होता है, ठीक है। फिर भी आयोग कम से कम 2 से 3 महीने का समय देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी आप परेशान ना हो, प्री पर फोकस करें, जीएस को और मजबूत करें, क्योंकि यही जीएस आपके मेंस में भी काम आएगा, जहां पर 120 प्रश्न जीएस के आएंगे जो मेरिट में बहुत ही बड़ा हिस्सा निभाते हैं। आप जीएस को हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। जीएस को और मजबूत करिए। यहाँ तो प्री क्वालिफाइंग होगा, लेकिन वहां पर मेंस में जीएस के नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे, और वहां पर जितना अच्छा स्कोर आपका जीएस का होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अभी आप मेंस की तैयारी पर से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। आपके बार बार कमेंट आते हैं सर टाइम मिल गया है, निबंध पढ़ा दीजिए, लेटर राइटिंग करा दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, लेटर राइटिंग पढ़ना कोई इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास लेटर के जितने प्रारूप हैं सारे ऑफिशियल प्रारूप, यानी सरकारी प्रारूप हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे वो लोक सेवा आयोग प्रारूप हो, चाहे वो सचिवालय, चाहे वो शासन के, चाहे वो सरकार के प्रारूप हो, ठीक है, कि वहां पर जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। और आयोग भी यही मांगता है कि जो 10 साल पुराना जो ड्राफ्टिंग रखी है, प्रारूप रखा है, वो अब नहीं चलता है। वर्तमान में क्या चल रहा है वो चीज आपको हम दिखाएंगे। आपको हम शासन के लेटर भी दिखाएंगे, सरकार के लेटर दिखाएंगे, आपको हम लोक सेवा आयोग के लेटर दिखाएंगे कि देखिए ऐसे लिखा जाता है, और आपको भी परीक्षा में ऐसे ही लिख के आना है। ये कंटेंट होना चाहिए, कहाँ पर कोमा होगा, कहाँ पूर्णविराम होगा, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज होगा, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। अब चूंकि ये अभी इतना करना आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए लेटर राइटिंग की और ऐसे चिंता मेरे ऊपर छोड़ते मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। हम सब कुछ आपको सरकारी मतलब पूरे सरकारी फॉर्मेट में आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक है, और लिखवाएंगे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। एक हम जो भी हमारे कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे उनका एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उस ग्रुप पे क्या करेंगे, ठीक है, वहां पर कोई पोस्ट कर सकता है, तो आप उनको आंसर राइटिंग लिख करके, लेटर लिख करके, निबंध लिख करके आप मुझे पोस्ट करेंगे, उसको मैं चेक करूंगा और मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा कि आपने कहां पर गलती की है। इस तरीके से मेंस की तैयारी होती है, ठीक है। ऐसे हवा में कुछ नहीं हो जाता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बस जो है कहीं से ऐसे पढ़ लिया, काम चलाओ पढ़ दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक बिंदु पॉइंट देखा जाता है, कॉमा देखा जाता है, पूर्णविराम देखा जाता है। ये हिंदी है, ठीक है, जो कन्वेंशनल हिंदी है, ठीक है, लिखने वाली ड्राफ्टिंग, उसमें एक एक चीज देखी जाती है, ठीक है। हिंदी के जो विद्वान होते हैं वो सब चेक करते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। जरा भी गलती की तुरंत वो गोला बना देते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां आप ना करें, हम आपको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, तभी तो आप लिख पाएंगे सही, वरना ऐसे तो लेटर कोई भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक में फॉर्मेट दिए है, लेकिन नहीं, ऑफिशियल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लोक सेवा आयोग क्या मांगता फॉर्मेट, वो हमें देना, ठीक है। तो इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा खत्म होगी उसके अगले ही दिन से मैं मुख्य परीक्षा की कक्षाएं आपके बिना कहे प्रारंभ कर दूंगा, जहां पर सारांश, गद्य लेखन और लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है, टेबुलेशन फॉर्म जो साड़ी रूप आता है लेटर का, ठीक है, निबंध, सब कुछ वहां पर हम शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। सेम बात है ऐसे ही बारे निबंध के बारे में भी कहना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग पूछा सर निबंध की बुक बता दीजिए। अरे भाई,
आज तक ना निबंध की कोई बुक आई है ना मिलेगी। मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल है, लेकिन क्या वो निबंध छाप के आएंगे आप जो 10 साल पुराने लिखे हुए हैं? निबंध का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, यानी कि अगर हमको तुरंत कोई टॉपिक मिल जाए तो हम उस पर कैसे निबंध लिख सकें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उस पर कैसे निबंध लिखें, मतलब कि तुरंत क्रिएटिविटी होनी चाहिए। निबंध कोई रटी रटाई चीज नहीं होती है कि किसी बुक से, किसी अच्छी बुक से जो है शब्द रट के गए और छाप दिए, बिल्कुल नहीं। और रटा रटाया निबंध कभी आता भी नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी बुक आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी निबंध की, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर आपने निबंध कहाँ से पढ़ा, तो मैं बताता हूँ। निबंध मैंने पढ़ा जो मेरे रोज के अखबार में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, एडिटोरियल्स, ठीक है। दैनिक जागरण और जनसत्ता, हम 2 अखबार पढ़ते हैं जिनके एडिटोरियल्स हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं, और जो भी हमारे काम का होता है अपनी फाइल में हम लगा लेते हैं। और जब किसी टॉपिक के 8-10 एडिटोरियल हो जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम 8-10 एडिटोरियल को पढ़ करके उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती हैं उनसे बनता है मेरा निबंध। और योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, विज्ञान प्रगति मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये सब मैं पढ़ता हूँ, और उनसे हमको जो भी आर्टिकल, जो भी लेख या चीजें अच्छी मिलती हैं हम उनको कॉपी करके रख लेते हैं। तो जब ये बहुत सारे एडिटोरियल्स, योजना, कुरुक्षेत्र के आर्टिकल, लेख जब ये सब मिल जाते हैं तब उनसे बनता है एक वास्तविक निबंध जो कि वर्तमान को टच करता हुआ लिखा जाता है। बुक में क्या है, 8 साल 10 साल पहले बुक लिखी गई थी, रटा रटाया लिखा हुआ है, वो भी छाप दीजिए आप, एक जानवर देख के बता दे रहे अच्छा फला बुक से पढ़े हो, कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो निबंध में कैसे अच्छे आप नंबर लाएं, ठीक है, इसकी भी आपको रणनीति बताई दी है कि आप भी क्या करिए, जो पेपर पढ़ते हैं एडिटोरियल्स इकट्ठे करिए, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़िए, और भी जो आपको मैगजीन पसंद हो, आपकी जो सिविल सेवा से संबंधित हो उसको आप पढ़िए, ठीक है। और वहां से जब आपको किसी टॉपिक को लेकर, मान लो आप गरीबी पर निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है एडिटोरियल्स इकट्ठे करते रहेंगे तो गरीबी पर, ठीक है, या बेरोजगारी पर या भ्रष्टाचार पर जब कम से कम 8-10 एडिटोरियल इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, 2-4 आर्टिकल आपके पास हों, जब इतना सारा मैटर आपके पास हो जाता है, जब सब कुछ आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक थीम बन जाएगी, उसके प्रति एक विचार अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे, और जब वो विचार उत्पन्न होकर के बाहर आएंगे ना तो वही आपको कॉपी पर लिखना है, और उसी को कहते हैं असली निबंध। आपको अगर नंबर आपको पाना है तो ऐसा ही आपको करना होगा। अब चूंकि ये काम इतना आसान नहीं, इसलिए मैं कहता हूं ना कि अभी अगर आपको इसमें हम लगा देंगे ना तो आप उलझ जाएंगे, प्री भूल जाएंगे, और अंत में क्या होगा कि भाई प्री नहीं होगा, निबंध लिखते रहिए, लेटर लिखते रहिए, किस काम का, किसी काम करेंगे, ठीक है। ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको बता दे रहे कि अभी आप जो है, मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आपकी मांग भी जायज है, ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है ये आपके, ठीक है, निवेदन के साथ सुझाव है कि लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो भी है या सारांशगत लेखन है हम सब कराएंगे, पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन आफ्टर प्री एग्जाम होने के बाद, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें या निबंध की बात करें तो वो समीक्षा अधिकारी में और खंड शिक्षा अधिकारी में दोनों का पेपर लगभग एक जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हिंदी पूछी जाएगी, यहाँ पर भी हिंदी होगी, यहाँ पर भी निबंध होगा, यहाँ पर भी निबंध होगा, ठीक है। तो दोनों लोगों का काम वहां पर एक साथ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप और वहां पर आपको हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आरओआर परीक्षा कब होगी, ठीक है। तो 3 मई तक को लॉकडाउन हो गया है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है पार्ट 2 नाम से, ठीक है। इसके बाद भी अगर मान लो इसके बाद नहीं बढ़ता है तो संभावना ये बन सकती है कि मई के लास्ट में या फिर जून में संभवतः जून में परीक्षा हो सकती है, अगर ये लॉकडाउन 3 मई के बाद नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, लेकिन संभावना यही है कि लॉकडाउन में भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप जितना इन चीजों को हल्का समझ रहे हैं ना उतना हल्का है नहीं, ठीक है। ये एक वैश्विक महामारी है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश, इटली जैसे देश भयंकर पीड़ित हैं, हम तो फिर भी ठीक हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी ये लॉकडाउन मतलब पूरी तरह से ओपन हो पाएगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि परीक्षा जब भी हो आप लक्ष्य बना लीजिए कि पाना है तो पाना है, जिद पर अड़ जाइए, कुछ भी हो। जैसे आपने देखा ना, छोटा बच्चा घर में होता ना और उसे अगर टॉफी चाहिए तो क्या करता है, जिद करता है, चिल्लाता है, रोता है, लौट जाता है, कपड़े फाड़ने लगता है, जिद पर अड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको टॉफी चाहिए। इसलिए आपको भी अगर सचिवालय की एक सीट चाहिए या खंड शिक्षा अधिकारी में एक सीट चाहिए, जिद पर अड़ जाइए, लौट जाइए, रोने लगिए, कपड़े फाड़ दीजिए। मतलब फाड़ना नहीं है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जिद होनी चाहिए मन में कि बस पाना है तो पाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये हमारी होनी चाहिए आगे की रणनीति, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बातें मुझे आपसे करनी थी। मुझे लगता है कि आपके लगभग सभी शंकाओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या है, ठीक है, तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान करें, ठीक है। मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ कि आपकी मैं सेवा कर सकूँ, आपके साथ रह सकूँ, आपका सहयोग कर सकूँ और आपकी सफलता में भागीदार हो सकूँ। नमस्कार, जय हिंद।